पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को लेकर के घरौंडा के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा है। आज सुबह से ही पन्ना प्रमुख जो हैं घरौंडा विधानसभा के, वो बस्ताड़ा की तरफ निकल पड़े हैं। 4000 से ज्यादा पन्ना प्रमुखों के भीतर जोश भरने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश के प्रभारी विपुल देव स्वयं बस्ताड़ा पहुंच रहे हैं। वो न केवल पन्ना प्रमुखों के जोश को परखेंगे, बल्कि उनमें एक नए जोश का संचार भी पैदा करेंगे। पूरे हरियाणा में प्रत्येक विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज दिन है घरौंडा का। इस कार्यक्रम को लेकर के पिछले 1 महीने से घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं। आइए सीधा आपको ले चलते हैं पंडाल के भीतर और दिखाते हैं किस तरह से भाजपा के पदाधिकारी अपने पन्ना प्रमुखों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो नजारा मुझे याद है कैमरा डट कर खड़े रहने का मादा, जमकर डटे रहने का मादा, हर चुनौती के सामने खड़े रहने का मादा किसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं में है तो घरौंडा के कार्यकर्ताओं में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता कि दुनिया में बदलाव गुस्से से भी आया है। चाणक्य ने अपने गुस्से को जगाए रखने के लिए अपनी शिखा पर गांठ लगाई कि जब तक मगध का साम्राज्य नहीं बदल दूंगा तो ये गांठ नहीं खोलूं। वर्षों तक अपने गुस्से को जगाए रखा और ओढ़ाए से बदला लिया। आप भी अपने गुस्से को जगाए रखना और फिर से कैमरा की विजय के बगैर रुकना नहीं, इससे घरौंडा की पुनर्विजय के बगैर रुकना नहीं, फिर से यहाँ सरकार बनाने तक रुकना नहीं, फिर से मोदी जी को 10 के 10 सांसद दिए बगैर रुकना नहीं। ऐसा एक आपके मन में, क्योंकि मुझे भी उसी जज्बे से जो जज्बा आपने भरा, जोश आपने भरा, उसी जोश और जज्बे के साथ काम करता हूं और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की वंदे वंदे। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है और मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मैं भी परमात्मा से बहुत जुड़ा हुआ हूं, अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति का पहला लक्ष्य अपने जीवन का वो सेवा करना जो है वो एक लक्ष्य होता है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी और ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिसकी पार्टी का जो लक्ष्य है वो ही राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की मजबूती और समाज की सेवा है। हम सभी पन्ना प्रमुख के नाते अगर अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने बूथ पर, अपने अपने पन्ने पर अपनी पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, सेवा का जो लक्ष्य होता है, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद जिस प्रकार से देश को मजबूत कर रही है, जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रही है, और उसी प्रकार से हमारा हर कार्यकर्ता समय समय पर समाज की सेवा करने का काम करता है। हम जितना संगठन को मजबूत करेंगे, मैं समझता हूं कि हम अपने नेतृत्व को भी मजबूत करेंगे और हम अपने समाज की भी सेवा करने का काम करेंगे। कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी देखा, उनके विचारों को सुना, हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उस फिल्म के अंदर देखा, हमने अटल जी के वक्तव्यों को सुना और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता है, हमने उनके उद्बोधन को सुना। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
जो 10 सदस्यों से शुरू होकर आज 15 करोड़ लोगों की पार्टी और संगठन है, ये 10 से लेकर 15 करोड़ का सफर और पन्ना प्रमुख तक का सफर, ये सभी आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। हम लगातार अपने कार्य को करते रहे और हम अगर अपना एक प्रकार से हम समझे कि हम क्या हैं, तो मैं केवल इतना बताऊंगा कि जिस प्रकार से पेन के अंदर एक स्याही होती है, स्याही के बिना पेन नहीं चल सकता। आज मोदी जी अगर 370 हटा रहे हैं, मोदी जी अगर राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, मोदी जी अगर G20 का आयोजन करवा रहे हैं, मोदी जी अगर महिला आरक्षण ला रहे हैं, मोदी जी अगर आज चांद पर भारत को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो हर वो फैसला जो मोदी जी की कलम से होता है, उसमें सहाय के रूप में हम सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं अगर कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे नेतृत्व की अगर कोई ताकत है, उस शाही के रूप में हम सभी कार्यकर्ता उनकी ताकत है। हमें शाही को और गाढ़ा करना है, हमें अपने नेतृत्व को और मजबूत करना है। मैं घरोंडा विधानसभा की बात करूं, मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे घरोंडा विधानसभा का पिछड़ापन दूर हुआ। 30 सालों से हर सरकार वोट लेती थी, घरोंडा का विकास किसी ने नहीं किया। अगर घरोंडा के पिछड़ेपन की किसी ने सुध ली, अगर नया शुगर मिल बनाने का किसी ने काम किया, अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी किसी ने देने का काम किया, अगर एनसीसी किसी ने देने का काम किया, अगर 70 नई सड़कों का निर्माण किसी ने किया, नए 30 नए पुलों का निर्माण किया, 5 अस्पतालों का निर्माण किया, 14 स्कूलों को अपग्रेड कराने का काम किया, जमुना के 35 गांव का विकास करने का काम किया, अगर ये काम किसी ने किया तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित शाह जी की, मनोहर खट्टर जी की, ओम प्रकाश धनखड़ जी की, हमारे कल्याण जी की, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख की। लगातार प्रदेश में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आज घरोंडा में था, कैसा रहा, क्या लगा? देखिए, घरोंडा के कार्यकर्ताओं को, हरविंदर कल्याण जी को मैं बधाई देता हूं सफलतम कार्यक्रम के लिए। आज हमारे 68 जो है 78 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो जाएंगे। ये 67वां था, 68वां अभी शाम को खड़खोदा में है, मैं जाने वाला हूँ और जल्दी ही हम 90 के 90 पूरे कर लेंगे। अब तो बहुत थोड़े बचे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही जोरदार और सफल था। हमारे घरोंडा के कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। मैं सभी पन्ना प्रमुख, त्रिदेव और शक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल अध्यक्षों को भी इसकी बधाई देता हूँ। क्या मान लिया जाए जी कि चुनाव का आगाज है 2024? निश्चित रूप से सब पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं और हम पहली ऐसी पार्टी है जो पन्ने तक पहुंचे हैं। सर, एक कांग्रेस तो इसलिए उस नाते से कि मैं कहूंगा कि संगठनात्मक ढांचा सबसे अच्छा किसी पार्टी का प्रदेश में खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है। कांग्रेस को भगवान ने कोई तय कर लिया है कि रामायण में एक चौपाई है, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मती पहले हर लेऊं। सुरजेवाला जी का बयान भी हमने देखा, पूरी जनता को शाप दे रहे थे जैसे कोई ऋषि मुनि हो। ऋषि मुनियों ने भी कभी जनता जनार्दन को शाप नहीं दिया, जनता में सबने ईश्वर को देखा जी, और वो वहां उनको शापित कर रहे थे कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा होकर। गाड़ी दे रहे थे एक दिन मंच पर से, आप लोगों ने देखी होगी वो। और कल जो कुछ उदय भान जी के मुखारविंद से निकला, वो तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, सब इनकी महसूस करनी चाहिए। देखिए, कभी कभी कोई बात गलती भी हो जाती है तो सुधारी जाती है। अब रमेश बिधूड़ी जी की आप बात कह सकते हो तो तुरंत ठाकुर राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ये भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोक राज में जो लोक लाज का ख्याल नहीं रखता, जनता भी उसको समझती है कि ये या तो अहंकार की भाषा है या ऐसी भाषा है कि जिसमें से, जिसको मैं कहूँगा कि
उनको किसी भी प्रकार की अब उम्मीद नहीं बची है। इस तरह से देखते हैं, जबरदस्त कार्यक्रम हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, प्रदेश प्रभारी पहुंचे हैं। आज घरौंडा विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन बहुत ही सफल आयोजन हुआ और ये मार्गदर्शन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, क्योंकि वो लगातार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हैं और उनको दिशा देते हैं, उसी का परिणाम आज का ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। इस मौके पर जहां मैं माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विप्लव कुमार जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ आकर हम सबको मार्गदर्शन करने पर उनका आभार व्यक्त करता हूं, वहीं मैं सभी अपने पन्ना प्रमुख सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे तीनों मंडल की जो पूरी टीम है, सभी के एक कड़ी मेहनत और तपस्या करने पर उनको भी मैं बहुत बहुत इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जिस प्रकार से प्रदेश और राष्ट्र के काम हो रहे हैं और हमारे एक जो नेतृत्व हमें ओम प्रकाश धनखड़ जी के रूप में मिला है, उस नेतृत्व में हम लगातार इसी प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम सभी कार्यकर्ता करते रहे।